19 मई SSCGD के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में सबसे अधिक 57 बार ट्रांसफर पाने वाले और अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले चर्चित IAS अधिकारी कौन है? तो उस IAS अधिकारी का नाम है अशोक खेमका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है वीवी गिरी। ये वीवी गिरी निर्दलीय चुनाव राष्ट्रपति के जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है? तो नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति निर्माण के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कितने आयामों को मापा जाता है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कितने आयामों को मापा जाता है? तो टोटल 4 आयाम को मापा जाता है। यदि दो संख्या का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम समावर्त 11 है तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करने पर दोनों संख्या के अंतर निकल कर आ जाएगा 22। जब पुलिस किसी मामले की जांच के दौरान किसी वस्तु, दस्तावेज या संपत्ति को अपने कब्जे में लेती है तो उसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कानूनी भाषा में कहते हैं जब्ती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोगों को अंदर जाने या बाहर आने से रोकने के लिए पुलिस किसी क्षेत्र या इमारत को घेर लेता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कॉर्डन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ देता है तो शेष आदमी कितने दिन में करेगा? तो इस प्रश्न को हल कर इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला गणित का सवाल पूछा गया था, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल कर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिकार का विलोम क्या होगा? तो अधिकार का विलोम होता है अनधिकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, आय का विलोम क्या होता है? तो आय का विलोम होता है खर्च या इसी को कहते हैं व्यय। अगला प्रश्न पूछा गया था, निराधार का विलोम क्या होगा? तो निराधार का विलोम होगा साधार। अगला प्रश्न है, बेबी ताज के नाम से प्रसिद्ध स्मारक किस मुगलकालीन इमारत को कहा जाता है? तो इतिमा-उद-दौला के मकबरा को कहते हैं। हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा खोजी या विकसित की गई मिर्च की नई और रोग प्रतिरोध किस्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है अर्का निहिरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मई 2025 तक भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? तो हीरा लाल समरिया था। अगला प्रश्न है, 1:10 में घड़ी के दोनों सुइयां, घंटा वाला और मिनट वाला के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो कुल 50 डिग्री का कोण बनेगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी जो 3 बजे अपराह्न को 6 सेकंड पीछे दिखाता है और प्रति घंटा 12 सेकंड समय बढ़ जाती है तो वह घड़ी सही समय कब दिखाएगा? तो 3:30 बजे वो सही समय दिखाएगा। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 3:30 बजे, 3:30 PM इसका आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कहाँ और किस देश के खिलाफ लगाया था? तो शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में लगाया था और 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका कौन से अध्याय में आता है? तो अध्याय 1 में आता है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में कावेरी नदी से निकाली गई नहरों का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो कृषि और सिंचाई के लिए किया जाता था। गिद्दा नृत्य में बोल क्या दर्शाता है? तो पारंपरिक लोकगीत या छंद जिन पर महिला गाती और नाचती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से अकबर की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कन्नड़ का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करता है। राजस्थान के अलावा चक्री नृत्य, तो अगला प्रश्न पूछा गया था चक्री किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चक्री नृत्य राजस्थान का है और मध्य प्रदेश का भी है। तो ऑप्शन में या तो राजस्थान होगा या तो मध्य प्रदेश होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।